ऊंचा स्वाद है वो भी मिले, और भक्ति का ऊंचा स्वाद मिलता है हमें जब हम ये लीलाएं पढ़ते हैं, लीलाएं सुनते हैं, और कृष्ण का और जो उनके भक्त हैं उनके मनोभाव को हम थोड़ा समझते हैं, उसमें एंटर करते हैं थोड़ा। तो इस माइंडसेट के साथ we'll just read a few lines that Chaitanya Mahaprabhu says while taking darshan of Jagannath ji in the Rath Yatra। तो कुछ चीजें रिलेट हो पाएंगी, कुछ चीजें नहीं रिलेट हो पाएंगी, तो ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाइएगा, बस उसका आनंद लीजिए, ठीक है? जस्ट relish the whole thing। Okay, so I'll start my screen sharing। तो ये हमने पहले कल भी ये श्लोका देखा था, बट अगेन विल गो थ्रू दैट। आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमना, आगे नृत्य करी चले न शचिर नंदना। आगे बढ़ने से पहले हम प्रेयर सफर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे ना 2 वॉलंटियर्स चाहिए जो कि रीड करेंगे, एक प्रभु जी के साइड से और एक माता जी के साइड से। क्विकली यू कैन रेज योर हैंड। कौन कौन पढ़ सकता है? प्रभु जी के साइड से। ओके, सो निशा माता जी एंड तेजस प्रभु जी, सबसे पहले इन लोगों ने हैंड रेज किया। तो अल्टरनेटली निशा माता जी कैन रीड 1 ट्रांसलेशन एंड देन नेक्स्ट ट्रांसलेशन तेजस प्रभु कैन रीड। यस, निशा माता जी कैन रीड। Hare Krishna. Translation: The car of Lord Jagannath began to move slowly while the son of Mother Sachi went ahead and danced in front. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी का जो कार्ट है वो किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है? किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है? चैतन्य प्रभु भक्तों खींच रहे कार को। भक्त, हाँ, नहीं, कुछ नहीं, भक्तों के खींचने से थोड़ी कार्ट आगे बढ़ेगा, वो तो जगन्नाथ जी की इच्छा से बढ़ रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी की इच्छा आगे बढ़ने की क्यों हो रही है? चैतन्य महाप्रभु को देख के, उनके डांसिंग को देख के। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, जब देखिए आप ऐसा समझिए कि जब जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं तो जगन्नाथ जी श्रीमती राधा रानी को देख रहे हैं, ओके। और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं तो चैतन्य, इट्स लाइक श्रीमती राधा रानी देख रही हैं श्याम सुंदर व्रजेंद्र नंदन कृष्ण को, ओके। तो जगन्नाथ जी इज मूविंग अहेड बाय सीइंग द डांसिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य और श्रीमती राधा रानी। जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाया, कीर्तनीय सह प्रभु पाछे पाछे आय। तेजस प्रभु। While dancing and singing, all the devotees in front of the Lord Jagannath kept their eyes on him. Chaitanya Mahaprabhu then went to the end of the procession with the Sankirtan performers. तो हमें डांसिंग सिंगिंग करते करते कंटिन्यूसली जगन्नाथ जी का दर्शन लेते रहना चाहिए बीच बीच में। अभी चैतन्य महाप्रभु थोड़ा पीछे चले गए डांसिंग करते करते अपने संकीर्तन परफॉर्मेंस के साथ। जगन्नाथे मग्न प्रभुर नयन हृदय,
श्रीहस्त युगे करेगी तेरा अभिनय। His eyes and mind fully absorbed in Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu began to play the drama of song with his two arms. Hare Krishna. Eyes and mind fully absorbed in Lord Jagannath. Eyes and mind not absorbed in कौन धक्का मुक्की कर रहा है, कौन ठीक से नहीं नाच रहा ना, और कौन क्या बिजनेस कर रहा है. Eyes and mind absorbed where? In Lord Jagannath. तो हमारी एब्जॉर्प्शन कहाँ है, उसके अनुसार हम उतना बेनिफिट ले पाएंगे फेस्टिवल का. गौर यदि पाछे चले श्याम हय स्थिरे. गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे. पढ़ो जल्दी जल्दी quickly. When Chaitanya Mahaprabhu was dramatically enacting the song, he would sometimes fall behind in the procession. At such times, Lord Jagannath would come to a standstill. When Chaitanya Mahaprabhu again went forward, Lord Jagannath's car would slowly start again. तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जगन्नाथ जी आगे बढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के डांसिंग को देख के, तो जब चैतन्य महाप्रभु गायब हो जा रहे थे, पीछे चले जा रहे थे, तो जगन्नाथ जी भी रुक जा रहे थे, फिर वापस से वो आगे आ जा रहे थे. ए मत गौर श्यामे दोहे ठेला ठेली. स्वर थे श्यामे रे राखे गौर महाबली. Thus, there was a sort of competition between Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath in seeing who would lead. But Chaitanya Mahaprabhu was so strong that he made Lord Jagannath wait in his car. Hare Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को भी रुकवा दिया. कैसे? अपने प्रेम के बल पे. तो ज्यादा बलशाली कौन है, श्रीमती राधा रानी या कृष्ण? श्रीमती राधा रानी. नाचेते नाचेते प्रभु रहिला भावंतर. हस्ततुली श्लोक पढ़े करी उच्च स्वर. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing, his ecstasy changed. Raising his two arms, he began to recite the following verse in a loud voice. तो अभी जो फॉलोइंग वर्स है, that is verse of श्रीमती राधा रानी that she spoke to Krishna at Kurukshetra. यह कौमार हर स एव हि वरस्ता एव चैत. इसका थोड़ा मीटर मुझे क्लियर नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका. यह कौमार हर स एव हि वरस्ता एव चैत्र क्षपास. तेजोन्मीलित मालती सौरभय प्रौढ़ कदम्बानिला. सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ. रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते. यस, पढ़िए. That very personality who stole away my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there, and the same sweet breeze are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the Reva.
under the Vetasi tree. That is my desire. Hare Krishna. तो श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि जो मेरे लवर थे, जो मेरे मास्टर थे ड्यूरिंग माई यूथफुल डेज, ही इज अगेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड एवरीथिंग इज सेम, लेकिन ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही. कौन सी जगह है वो? कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र. तो मैं चाहती हूँ कि कृष्ण को वापस लेके चलूं उनके वृंदावन धाम में. तो इवन कृष्ण जो है उनमें भी अलग अलग वैरायटी है. ऑफ कोर्स विष्णु तत्व तो अलग अलग है ही, लेकिन कृष्ण इन वृंदावन इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण इन द्वारका एंड सेम ऑल्सो. तो हमें कृष्ण द्वारका वाले भी नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए. कौन से वाले? वृंदावन वाले. वी वांट वृंदावन कृष्ण. ये श्लोक महाप्रभु पढ़े 12 स्वरूप बिना अर्थ के ह ना जाने इहार. This verse was recited by Sri Chaitanya Mahaprabhu again and again, but for Swarupa Damodara, no one could understand its meaning. स्वरूप दामोदर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के अनुयायी थे. एंड जो कृष्ण लीला है उसमें स्वरूप दामोदर जो है वो विशाखा सखी है. श्रीमती राधा रानी के जो अष्ट प्रमुख सखियां हैं उनमें से भी जो बहुत प्रमुख हैं, बहुत ज्यादा जो निकट हैं उनको, वो है ललिता देवी एंड विशाखा देवी. तो उनमें से ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है ये विशाखा देवी है जो इस फॉर्म में वापस से मैनिफेस्ट हुए टू अकम्पनी लॉर्ड चैतन्य. तो सिर्फ उनको ही इसका गुह्य मीनिंग समझ में आया. अभी आप लोग बोलोगे सिंपल सा तो श्लोका है. अभी जैसे मूवी सॉन्ग्स में भी हीरो हीरोइन बोलते हैं कि तुम वही हो मैं भी वही हूँ, लेकिन हालात बदल गए हैं. राइट. ऐसा हमको भी लगेगा अरे सिमिलर तो लग रहा है, लेकिन अंदर का भाव हमें नहीं पता. हमको सिर्फ वर्ड्स दिख रहे हैं उसके. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर व्यक्ति है जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो वो भी फिजिक्स की बुक निकालेगा और फिजिक्स की बुक पढ़ लेगा पूरा, क्योंकि फिजिक्स की बुक इंग्लिश में है, तो पूरी बुक पढ़ लेगा वो. तो क्या सिर्फ अंग्रेजी आने से और सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होने से हम फिजिक्स समझ सकते हैं? इज नोइंग इंग्लिश द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड फिजिक्स? नो. हमें फिजिक्स का साइंस पता होना चाहिए. हम पढ़ लेंगे, शब्दों के मीनिंग भी समझ में आ जाएंगे कुछ हद तक, लेकिन फिर भी वो हम उस कंटेंट को नहीं समझ पाएंगे, उसके अंदर के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे. तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिल गया, उन्होंने ये बोला, लेकिन उसके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या भाव है, क्या माइंडसेट है, क्या एक्सपीरियंस है उनका, ये सब चीजें हमारे लिए इनएक्सेसिबल है. तो जिनको एक्सेस कर पा रहे हैं सिर्फ उनके निकट के जो हम भक्त हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि वृंदावन में उनकी बहुत निकट सखी हैं, दैट इज विशाखा देवी. सो ओनली शी कैन अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. श्लोकार्थ पूर्वे करी आछि व्याख्यान. श्लोकेर भावार्थ करी संक्षेपे आख्यान. I have already explained this verse. Now I shall simply describe it in brief. Hare Krishna. तो ये बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखी है. एंड ये जो श्री चैतन्य ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ये इन्हीं स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं आई थिंक. मतलब उनके जो नोट्स हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जो नोट्स थे, जैसे डायरी में नोट मेकिंग करते हैं ना कुछ लोग, तो लाइक दैट स्वरूप दामोदर गोस्वामी ऑल्सो यूज्ड टू हैव अ नोट मेकिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु's लीलास. और उन नोट्स में से इन्होंने उसको बेस लेके इन्होंने ये श्री चैतन्य चरितामृत लिखी है.
तो इसीलिए वो समझ पा रहे हैं, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है ये समझ पा रहे हैं उनके भाव को, उनके अनुगत होके। तो इसीलिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है पहले भी, और अभी भी थोड़ा ब्रीफ में वो एक्सप्लेन करेंगे इस श्लोका को। पूर्वे यही चे कुरुक्षेत्र सब गोपी गणा कृष्णेर दर्शन पाया आनंदित मना। Formerly, all the gopis of Vrindavana were very pleased when they met with Krishna in the holy place of Kurukshetra. जगन्नाथ देखी प्रभुर से भाव उठिला से भावाविष्ट हैया धूया गौ यैला। ये जब एन के ऊपर ऐसा टिल्डे से वाला साइन रहता है ना, एन के ऊपर ऐसा साइन, तो दैट इज या, दैट इज नॉट न, दैट इज या। तो इट्स नॉट हना, इट इज हैया, इट्स या। ओके, और अ के ऊपर, ए के ऊपर अगर ऐसा लाइन रहता है देन दैट इज आ, दीर्घ अ। सो दैट्स हाउ इट इज, हैया धूया गाओ याइला, लाइक दैट वी शुड प्रोनाउंस। ओके, पढ़िए। Similarly, after seeing Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu awoke with the ecstasy of the gopis. Being absorbed in this ecstasy, he asked Swarupa Damodar to sing the refrain. Hare Krishna. हरे कृष्ण। आवाशेषे राधा कृष्णे करे निवेदन से तुमी से आमी से नव संगम। Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke thus to Lord Jagannath: "You are the same Krishna and I am the same Radharani. We are meeting again in the same way that we met in the beginning of our lives." बस प्रभु आप ना माइक को अनम्यूटेड ही रखो, क्योंकि वो म्यूट अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। फाइन ना? Yes, Prabhu. या। तथापि आमार मन हरे वृंदावन वृंदावने उदय कराओ आपन चरण। Although we are both the same, my mind is still attracted to Vrindavan Dham. I wish that you will please again appear with your lotus feet in Vrindavan. Hare Krishna. निशा माता जी आप भी अनम्यूटेड रह सकती हैं, उसमें टाइम नहीं जाएगा फिर म्यूट अनम्यूट करने में। Okay, प्रभु जी। इहालोकारण्य हाथी घोड़ा घोड़ा रथ ध्वनि आह पुष्पारण्य भृंग पिक नाद शुनि। In Kurukshetra, there are crowds of people, elephants and horses, and also the rattling of chariots. But in Vrindavana, there are flower gardens, and the humming of the bees and chirping of the birds can be heard. Hare Krishna. तो वृंदावन में कृष्ण का मूड अलग है। जो वृंदावन कृष्ण है, ही इज इन द स्वीट फॉर्म, स्वीट मूड। एंड जो द्वारका है, वहां पे जो कृष्ण का मूड है वो अलग है। कृष्ण इज इन मोर ऑफिशियल फॉर्म इन द्वारका, क्योंकि वहां पे वो राजा है। द्वारका में कृष्ण राजा है और वृंदावन में कृष्ण एक गोप है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द मूड दैट कृष्णा हैज इन वृंदावन एंड कृष्णा हैज इन द्वारका। तो ये थोड़ा अभी हम जो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, बट ये भी हमें पता रहना चाहिए कि इवन हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जब हम वैकुंठ धाम में जाते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कि हमें वहां पे भी नित्य वृंदावन में जाना है
या नित्य द्वारका में जाना है, वहां पे भी नित्य द्वारका नित्य वृंदावन है। तो इट डिपेंड्स कि हमें कृष्ण की सेवा विद ऑ एंड रिस्पेक्ट करनी है या फिर हमें कृष्ण की सेवा इंटीमेसी में करनी है। तो अगर हमें कृष्ण की सेवा इंटीमेसी में करनी है, सो दैट हैपेंस इन वृंदावन धाम, इन नित्य गोलोक वृंदावन। और अगर हमें कृष्ण की सेवा एज अ स्वामी, एज वी आर हिज सर्वेंट्स लाइक दैट, उस मूड में करनी है, देन दोज डिवोटीज वो एस्पायर करते हैं द्वारका, नित्य द्वारका जाने के लिए। तो अभी ऑफ कोर्स अभी हमारी तो गई बीती हालत है हमको अभी सबसे पहले ये संसार से बाहर निकल के वैकुंठ जाने के अपने बांधे लगे हुए हैं, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि वहां पे जाने की आदि वैरायटी है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है मोक्ष मिल गया, वैकुंठ मिल गया, क्या होता है वैकुंठ में, क्या बस सब एक जैसे ही रहते हैं क्या? नहीं, लोगों को पता नहीं रहता। वैकुंठ के अंदर भी बहुत वैरायटी है। हम चाहे तो वैकुंठ के अंदर भी हम अलग अलग जो विष्णु तत्व हैं उनके अपने अपने अलग अलग प्लैनेट्स हैं। हमने किनकी भक्ति की है उसके अनुसार हम उस प्लैनेट में जाते हैं। और इवन कृष्ण भी, उनके भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं इवन कृष्ण के। तो द्वारका अलग है, वृंदावन अलग है, मथुरा अलग है वैकुंठ में, और तीनों जगह पे कृष्ण है, लेकिन अलग अलग मूड में है कृष्ण। तो देयर इज सो मच वेराइटी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो ये सब हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कल्टिवेट दैट मूड ऑफ गोइंग टू वृंदावन एंड ऑल दैट। बट अभी के लिए हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ में भी बहुत वैरायटी है, और भक्ति के अंदर भी बहुत वैरायटी है। भक्ति के अलग अलग मूड्स हैं बहुत सारे। सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड हियर। इहा राज वेश संगे सब क्षत्रिय गणा, तहा गोप वेश संगे मुरली वदन वादन। Here at Kurukshetra, you are dressed like a royal prince, accompanied by great warriors, but in Vrindavana, you appear just like an ordinary coward boy, accompanied only by a beautiful flute. ब्रजे तुम्हार संगे ये सुख आस्वादन, ते सुख समुद्रे इहान एक कण। Here there is not even a drop of the ocean of transcendental happiness that I enjoyed with you in Vrindavan. तो सबसे ज्यादा आनंद है भगवान के साथ आदान प्रदान करने में वृंदावन धाम में। हम लोग तो सोचिए कहाँ पे हैं हम लोग, ना वृंदावन धाम में है, ना द्वारका धाम में है, ना मथुरा में है, ना वैकुंठ में है। हम लोग यहाँ पे भौतिक संसार में सड़ रहे हैं। सॉरी टू से दैट, समय मुंह से निकल गया, बट हम लोग यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, राइट। तो कितना ऊपर जाना है, कहाँ जाना है हमें। हमको लगता है बस थोड़ा बहुत हमने चैंटिंग कर लिया, थोड़ा बहुत हमने भक्ति कर लिया, बस बहुत हो गया, हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। नहीं, देयर इज नो एंड। भक्ति में कितना हम प्रगति कर सकते हैं उसका कोई एंड नहीं है, और कितना ऊंचा लक्ष्य है, राइट। तो हमें करते रहना चाहिए। और रथ यात्रा में हमें ये भी एक एस्पिरेशन रखना चाहिए, जब हम रथ यात्रा में, हम फेस्टिवल में पार्ट ले रहे हैं, कि हमें भी भगवान की सेवा करनी है नित्य वृंदावन धाम में। क्योंकि यहाँ पे जो सारे भक्तगण हैं वो जगन्नाथ जी को लेके जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन, जिससे वो वृंदावन में उनकी सेवा कर पाए। वो चाहते तो कुरुक्षेत्र में रह के भी, द्वारका में रह के भी उनकी सेवा कर पाते, लेकिन जैसे भगवान इंपॉर्टेंट है, भगवान का जो धाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री वृंदावन धाम जो है उसका अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस है, अलॉन्ग विद कृष्णा ऑल्सो। तो इसीलिए हम एक एस्पिरेशन रख सकते हैं भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे अंदर इतने सारे अनर्थ हैं, मेरे जीवन में इतने सारी बाधाएं आ रही हैं भक्ति के लिए, बट
आपके सामने वो सारी बाधाएं छोटी मोटी हैं ना. वी शुड नेवर से टू गॉड हाउ बिग अवर प्रॉब्लम्स आर. वी शुड से टू अवर प्रॉब्लम्स हाउ बिग गॉड इज. तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए और हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे भी आपकी सेवा करनी है नित्य वृंदावन धाम में. तो कृपया आपकी कृपा मुझे दीजिए जिससे मैं वृंदावन में आपकी सेवा कर पाऊं. अमालया पुनः लीला करह वृंदावने. अबे अमर मनोवांछा हयत्त पूरणे. I therefore request you to come to Vrindavana and enjoy pastimes with me. If you do so, my ambition will be fulfilled. भगवते आचे येचे राधिका वचन. पूर्वेत्ताः सूत्र मध्ये करियाची वर्णन. I have already described these brief Srimati Radharani statement from Srimad Bhagavatam. ते भावावेशे प्रभु पढ़े आर श्लोक. ते सब श्लोकेर अर्थ नाही बुझे लोक. In that ecstatic mood, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited many other verses, but people in general could not understand their meaning. स्वरूप गोसाई जाने ना कहे अर्थ तार. श्री रूप गोसाई कैला से अर्थ प्रचार. The meaning of those verses was known to Swarupa Damodar Goswami, but he did not reveal it. However, Sri Rupa Goswami has broadcast the meaning. स्वरूप संगे यार अर्थ करे आस्वादन. I cannot hear you, Prabhuji. आवाज नहीं आ रही प्रभुजी. हरे कृष्णा. अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है, प्रभुजी. सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू. स्क्रीन दिख रहा है? Yes. ओके, पढ़िए. While dancing, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to recite the following verse, which he tested in the association of Swarupa Damodar Goswami. तो अभी मेन पार्ट आने वाला है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने रिसाइट किए जो वर्सेस जिसके द्वारा उनका भाव प्रकट होता है. लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा अभी समय हो गया है सेशन का. तो मेरी तो इच्छा नहीं हो रही रुकने की. मेरी इच्छा हो रही है पूरा कंप्लीट करके ही हम रुकें. कुछ 7-8 श्लोका हैं, लेकिन टाइम अप भी हो गया है. लेकिन फिर मन में आ रहा है कि आज छुट्टी भी है, संडे का दिन है आज. फिर मुझे लग रहा है कि अरे आप लोगों को अलग अलग काम भी होंगे बहुत सारे. हाँ, मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं. हाँ सर. ठीक है. नहीं प्रभु, कुछ काम नहीं, आप ले लो. ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी देर कंटिन्यू करते हैं और जिनको दूसरे काम है वो काम करते करते सुन लीजिएगा.
और जो रिसाइट कर रहे हैं उनको अगर कुछ काम है तो दूसरे लोग रिसाइट कर सकते हैं. So Tejas Prabhu, you are comfortable reciting ahead or you have to Yes, go Prabhu. somewhere? I am comfortable. Yes for what? Comfortable. Comfortable ना? Okay, Anisha Mata ji? हाँ मैं पढ़ लूंगी. Okay. So we'll try to cover up as early as possible. Yeah. आहुश्चते नलिननाभपदारविन्दां योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहं जुषाम् अपि मनस्युदयात् सदा नः. The निशा माताजी. Gopis spoke thus, Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. तो ये डायरेक्ट प्रेयर से जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, भगवान के चरण कमल के प्रति और भगवान के फॉर्म के प्रति कि हमें आप, ऑल्दो हम ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं एंगेज्ड इन हाउस होल्ड अफेयर्स, और ये जो चरण कमल है ये बहुत बड़े बड़े जो मिस्टिक योगीज हैं, योगी साधुज, उनको भी अवेलेबल नहीं है. लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप हमें शरण दीजिए कि हमें इनकी कृपा मिल पाए, कि हमारे हृदय में प्रकट हो पाए आपके चरण कमल. अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक करी जानी. हाँ, मने वने एक करी जानी. तहाँ तोमार पद द्वय करह यदि उदय तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी. Speaking in the mood of Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu said, for most people the mind and the heart are one, but because my mind is never separated from Vrindavana, I consider my mind and Vrindavana to be one. My mind is already Vrindavana, and since you are like Vrindavana, will you please place your lotus feet there? I would deem that your full mercy. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इन द मूड ऑफ राधा रानी कृष्ण को अपने चरण कमल कहाँ पे रखने को बोल रहे हैं? वृंदावन. In her heart. इन हर माइंड. हमारे मन में हमें भगवान को आमंत्रित करना चाहिए कि हमारे मन को आप पवित्र कीजिए अपने चरण कमल रख के. देखिए अभी हम आगे के जो श्लोकास है ना उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर फॉलोइंग शॉर्ट इन टाइम. तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, जो ट्रांसलेशन है ना उसको बहुत ध्यान से सुनिए. प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन ब्रज अमर सदन तहाँ तुम्हार संगमा ना पाइले ना रहे जीवन. पता नहीं इसको कैसे, ठीक है आगे ट्रांसलेशन. My dear Lord, kindly hear my true submission. My home is Vrindavan and I wish your association there. But if I do not get it, then it will be very difficult for me to keep my life. पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात आमारे योग ज्ञाने कहिले उपाय तुम्हें विदग्ध कृपामय जानह आमार हृदय
मोरे आयचे कहिते ना योयाय. My dear Krishna, formerly when you were staying in Mathura, you sent Uddhava to teach me speculative knowledge and mystic yoga. Now you yourself are speaking the same thing, but my mind doesn't accept it. There is no place in my mind for Jnana Yoga or Dhyana Yoga. Although you know me very well, you are still instructing me in Jnana Yoga and Dhyana Yoga. It is not right for you to do so. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह है, हर एक कण कण में है, तो हमें उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ज्ञान योगा है, ध्यान योगा मतलब अपने मन के अंदर ध्यान लगा के भगवान का स्मरण करो. तो ये सब जो चीजें हैं इसमें भक्तों को खुशी नहीं मिलती. भक्तों का चाहिए कि वो भगवान की निजी सेवा करें, भगवान के विग्रह की, उनके नाम की सेवा करें. वो एक भक्ति योगी के लिए ये सब बहुत बेकार प्रोसेस लगते हैं उनको, कि ठीक है भगवान हर जगह है तो हर जगह भगवान को देखो. नहीं, भक्त को ये नहीं चाहिए. भक्त भगवान की विरह में रोने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो ये फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भगवान हर जगह है. उसको भगवान का पर्सनल फॉर्म चाहिए विग्रह के रूप में, जिनकी वो सेवा कर पाए, ना कि उनके ऊपर मेडिटेट करे आंख बंद करके बैठ के. सो वी वांट टू सर्व कृष्णा, not just meditate on him. चित्त काढ़ी तो माहिते विषये चाही लगाईते. यत्न करी नारी काढ़ी बारे. तारे ध्यान शिक्षा करा लोक हासाइया मार. स्थान स्थान ना कर विचारे. Chaitanya Mahaprabhu continued, I would like to withdraw my consciousness from you and engage it in material activities, but even though I try, I cannot do so. I am naturally inclined to you only. Your instruction for me to meditate on you are therefore simply ludicrous. In this way, you are killing me. It is not very good for you to think of me as a candidate for your instructions. तो कृष्ण ने उनको यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं हर जगह हूँ, सर्वव्यापी हूँ, तुम बस अपने कार्य को करो, अपने कर्तव्यों को करो और मैं तुमको हर जगह मिलूंगा. तो ये श्रीमती राधा रानी बोल रही है मेरे को ये सब बकवास नहीं चाहिए, मेरे को तुम चाहिए पर्सनली. आई वॉन्ट टू सर्व यू ओनली, एंड दिस फिलोसफी ऑफ योर्स इज किलिंग मी, कि मुझे हर जगह देखो, हर चीज में देखो और हर कार्य करो. नहीं, वी वॉन्ट यू ओनली पर्सनली. नहीं गोपी योगेश्वर पद कमल तो मार. ध्यान करी पाई बे संतोष. तोमार वाक्य परिपाटी ताह मध्य कुटी नाटी. सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोष. The gopis are not like the mystic yogis. They will never be satisfied simply by meditating on your lotus feet and imitating the so-called yogis. Teaching the gopis about meditation is another kind of duplicity. When they are instructed to undergo mystic yoga practice, they are not at all satisfied. On the contrary, they become more and more angry with you. ओके, तो हम लोग ना अभी आगे के श्लोकास नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि थोड़ा और फास्ट कवर हो पाए. विल डायरेक्टली रीड द ट्रांसलेशंस. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, the gopis have fallen into the great ocean of separation and are being devoured by the Timingila fish of their ambition to serve you. The gopis are to be delivered from the months of these Timingila fish, for they are pure devotee. Since they have no material conception of life, why should they aspire for liberation? The gopis do not want that liberation desired by yogis and jnanis,
for they are already liberated from the ocean of material existence. तो ये सिर्फ गोपीज की बात नहीं हो रही है, ये हम सभी की बात हो रही है कि जब भी हम सेवा में रत रहते हैं, जब भी हम भक्ति करते हैं, कम से कम उस समय के लिए हम मुक्त अवस्था में हैं। तो जो भक्त रहता है वो कभी मुक्ति के लिए इच्छा नहीं रखता, उसको मुक्ति, लिबरेशन ये सब बकवास लगता है। उसको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, उसको सिर्फ भगवान की सेवा में आनंद है। तो यहाँ पे जो गोपीज हैं उनको भगवान बोल रहे थे कि तुम मुक्त हो, तुमको खुश रहना चाहिए, भगवान को हर जगह देखना चाहिए। वो बोल रही है ये सब नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ तुम्हारी सेवा चाहिए, सिर्फ सेवा, नथिंग एल्स। तो यही एस्पिरेशन हमें भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सेवा करके हमें मिलेगा, सेवा ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, और वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है भी। Yes. It is amazing that you have forgotten the land of Vrindavana. And how is it that you have forgotten your father, mother and friends? How have you forgotten Govardhana Hill, the bank of the Yamuna and the forest where you enjoyed the Rasa Leela dance? डांट रहे हैं थोड़ा अभी कृष्ण को। Yes. Krishna, you are certainly a refined gentleman with all good qualities. You are well behaved, soft-hearted and merciful. I know that there is not even a thing of fault to be found in you. Yet your mind does not even remember the inhabitants of Vrindavan. This is only my misfortune and nothing else. I do not care for my personal unhappiness, but when I see the morose face of Mother Yashoda and the hearts of all the inhabitants of Vrindavana breaking because of you, I wonder whether you want to kill them all, or do you want to enliven them by coming there? Why are you simply keeping them alive in the state of suffering? The inhabitants of Vrindavan do not want you dressed like a prince, nor do they want you to associate with great warriors in different countries. They cannot leave the land of Vrindavan, and without your presence, they are all dying. What is their condition to be? My dear Krishna, you are the life and soul of Vrindavana Dhama. You are especially the life of Nanda Maharaja. You are the only opulence in the land of Vrindavana, and you are very merciful. Please come and let all the residents of Vrindavana live. Kindly keep your lotus feet again in Vrindavana. After hearing Srimati Radharani's statement, Lord Krishna's love for the inhabitants of Vrindavan was evoked, and his body and mind became very much perturbed. After hearing of their love for him, he immediately thought himself to be always in debt to the resident of Vrindavan. Then Krishna began to pacify Srimati Radharani as follows. तो अभी हम कृष्ण के कुछ वर्ड्स सुनेंगे, जस्ट 2-3 श्लोकाज ही हैं, एंड देन विल एंड। इट्स ऑलरेडी 7:44। तो ये भी जगन्नाथ जी बोल रहे हैं। यस। My dearest Srimati Radharani, please hear me. I am speaking the truth. I cry day and night simply upon remembering all you inhabitants of Vrindavana. No one knows how unhappy this makes me. Shri Krishna continued, all the inhabitants of Vrindavan Dham, my mother, father, cowards, boyfriends and everything else are like my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavan, the gopis are my life, my very life and soul. And among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life. My dear Srimati Radharani, I am always subservient to the loving affairs of all of you. I am under your control only. My separation from you and residence is in distant places have occurred due to my strong misfortune. When a woman is separated from the man she loves, or a man is separated from his beloved woman, neither of them can live. It is a fact that they live only for each other. For if one dies and other hears of it, he or she will die also. Such a loving, chaste wife and loving husband desire all welfare for each other in separation and do not care for personal happiness.
Desiring only each other's well-being, such a pair certainly meet again without delay. You are my most dear, and I know that in my absence you cannot live for a moment. Just to keep you living, I worship Lord Narayan. By his merciful potency, I come to Vrindavan every day to enjoy pastimes with you. I then return to Dwarka Dham, thus you can always feel my presence there in Vrindavan. Our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayana's grace. This allows me to come there unseen by others. I hope that very soon I will be visible to everyone. एक सेकेंड। ठीक है, ये सब भी थोड़ा और डिटेल्स में भगवान बता रहे हैं। ये पढ़िए। While speaking to Srimati Radharani, Krishna became very anxious and returned to Vrindavan. He made her listen to a verse which banished all her difficulties and which assured her that she would again attain Krishna. ये आखिरी श्लोक है, इसको पढ़ के हम विराम देंगे। Lord Shri Krishna said, "Devotional service unto me is the only way to attain me. And dear gopis, whatever love and affection you have attained from me by good fortune is the only reason for my returning to you." तो भगवान हमारे हृदय में कब जाएंगे? जब हम एक ही तरीका है भगवान को अट्रैक्ट करने का, और कोई तरीका नहीं। हम कितना भी धनी रहे, कितना भी हम डोनेशन दें, कितना भी हम सुंदर रहे, ये कोई भी चीज़ें भगवान को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। भगवान को सिर्फ एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो है भक्ति, वो है डिवोशनल सर्विस। कितना हम भक्ति में सेवा भगवान को अर्पित करते हैं, सिर्फ वही एक चीज़ है जो भगवान को अट्रैक्ट करती है। और जितना ज़्यादा वो रहेगा हमारे अंदर, उतना ज़्यादा भगवान अट्रैक्ट होंगे हमारे हृदय में एंटर करने के लिए। तो भक्ति हो ना हो ज़्यादा, एटलीस्ट सेवा तो हमारे हाथ में है। सो द मोर वी हैव दैट सेवा एटीट्यूड, the more we can attract Krishna in the form of Jagannath. Hare Krishna. I'll stop here. Sorry for extending, but मेरे को तो अभी भी इच्छा नहीं हो रही रुकने की, but we still have to stop here. हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की। फ्यूचर में हम लोग ये गीता कंप्लीट होने के बाद फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस ग्रंथ पे भी आएंगे, श्री चैतन्य चरितामृत पे। तो आप लोग अपनी इच्छा को जागृत रख सकते हैं तब तक के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को। हरे कृष्णा। Hare Krishna.